लॉ 16, यूज ऑफ एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सम्मान और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरों के बीच लगातार मौजूद रहने से, हमेशा सामने बने रहने से और हर चर्चा, हर काम, हर आयोजन में अपनी उपस्थिति दिखाते रहने से उनका महत्व बढ़ेगा। लेकिन शक्ति की वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। बहुत अधिक उपलब्धता व्यक्ति की कीमत घटा देती है। जिस तरह रोज देखा हुआ दृश्य अपनी चमक खो देता है, उसी तरह एक व्यक्ति जो लगातार हर समय हर जगह मौजूद रहता है, धीरे धीरे सामान्य लगता जाता है। लोग उसकी उपस्थिति को साधारण मानने लगते हैं और सम्मान स्वतः कम होने लगता है। यह कानून हमें बताता है कि अनुपस्थिति यानी जानबूझकर दूरी बनाना आपकी शक्ति बढ़ाने के सबसे परिष्कृत और गहरे हथियारों में से एक है। किसी भी मूल्यवान वस्तु की शक्ति उसकी दुर्लभता में होती है। यही सिद्धांत मनुष्य की छवि, सम्मान और प्रभाव पर लागू होता है। इस कानून की नींव मानव मनोविज्ञान में छिपी है। जब हम किसी चीज को रोज देखते हैं तो उसकी कीमत अपने आप गिरने लगती है। लेकिन वही वस्तु अगर कुछ समय के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाए तो उसकी भूख, आकर्षण और चाहत मन में फिर से बढ़ जाती है। अनुपस्थिति इच्छा पैदा करती है और इच्छा सम्मान, प्रभाव और महत्व को जन्म देती है। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो दुर्लभ हों, जिन्हें पाने में संघर्ष लगे या जिन्हें देखने की संभावना कम हो। इसी कारण सत्ता के खेल में रणनीतिक दूरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए पुस्तक में दिए गए मूल उदाहरणों की ओर चलते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे अनुपस्थिति ने अनेक कालों में राजाओं, नेताओं, सेनापतियों, प्रेमियों और राजनीतिज्ञों को अत्यधिक शक्ति दी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक द ग्रेट के प्रसिद्ध सलाहकार की, जिसकी कहानी इस कानून के मूल सिद्धांत को पूर्ण रूप से दर्शाती है। फ्रेडरिक द ग्रेट का एक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य सलाहकार था। उसकी प्रतिभा और निष्ठा को देखकर राजा उसे बहुत महत्व देता था। लेकिन यह सलाहकार एक गलती कर बैठा। वह लगातार राजा के पास उपस्थित रहने लगा। हर बैठक में, हर सलाह में, हर मौके पर वह सामने आता रहा। धीरे धीरे उसकी लगातार उपस्थिति ने उसे सामान्य बना दिया। उसकी बुद्धिमत्ता का प्रभाव अब पहले की तरह चमकदार नहीं लग रहा था। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी और उकताहट उत्पन्न हो गई। जब वही सलाहकार हर समय उपस्थित हो तो उसकी विशेषता धीरे धीरे मिटती जाती है। अंततः राजा ने उसे बदलने का निर्णय लिया। यह उदाहरण स्पष्ट बताता है कि लगातार उपलब्ध रहना सम्मान को नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को हम शुरू में अत्यंत मूल्यवान मानते हैं, वह रोज दिखने के बाद सामान्य लगता है और फिर धीरे धीरे मूल्यहीन। अब आते हैं मध्ययुगीन दरबारों के उस विशेष व्यवहार पर जहां राजा, रईस और मंत्री स्वयं को जानबूझकर दुर्लभ बनाते थे। वे आम लोगों के सामने कम आते थे और जब आते थे तो उनके आगमन में एक रहस्य, एक शक्ति, एक चमक होती थी। यह अनुपस्थिति ही उनके सम्मान को बढ़ाती थी। एक राजा जो रोज बाजारों में घूमता दिख जाए, भीड़ के बीच घुल मिल जाए, वह शक्तिशाली नहीं लग सकता। लेकिन जो दिखाई कम देता है, जिसकी झलक दुर्लभ है, उसकी आभा अपने आप अधिक हो जाती है। इसी सिद्धांत को प्रेम और रिश्तों में भी देखा जा सकता है। पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है कि प्रेम संबंधों में अत्यधिक उपस्थिति अक्सर थकान और ऊब पैदा करती है। मनुष्य प्रकृति से जिज्ञासु है। वह आसानी से उपलब्ध चीजों को नजरअंदाज करने लगता है। यदि कोई प्रेमी हर मिनट उपलब्ध हो, रोज संदेश करें, हर क्षण ध्यान दें, तो यह निरंतरता उसकी उपस्थिति को साधारण बना देती है। इसके विपरीत थोड़ी दूरी, थोड़ा रुक रुक कर मिलना, कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना संबंधों की प्यास को बढ़ाता है। कई बार दो लोगों के बीच सम्मान और प्रेम तब बढ़ता है जब वे कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहते हैं। यह दूरी दिल में भावनाओं को पुनर्जीवित करती है और रिश्ते को फिर से ताजा कर देती है। महान सत्ता चिंतक निकोलो मकियावेली ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। उनका मानना था कि जब कोई शासक हर समय जनता के सामने रहता है तो लोग उसके दोष भी देखने लगते हैं,
लेकिन यदि शासक सीमित उपस्थिति रखे तो जनता उसकी महानता के प्रति भ्रमित और आकर्षित रहती है। यह भ्रम ही शक्ति का आधार बन जाता है। मकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी कि वे अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करें, उसे दुर्लभ बनाएं ताकि उनका महत्व बना रहे। अब आते हैं पुस्तक में दिए गए एक और उल्लेखनीय उदाहरण पर, मारिया डे मेडिसी और कार्डिनल रिचेल्यू की राजनीतिक कहानी। मारिया डे मेडिसी फ्रांस की शक्तिशाली रानी माता अपने आसपास ऐसे लोगों को जमाती थीं जिन्हें वे नियमित रूप से देखती थीं, जिनसे वे रोज चर्चा करती थीं और जिनके साथ वे लगातार संपर्क में रहती थीं। लेकिन कार्डिनल रिचेल्यू, जो बाद में फ्रांस के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बने, इस नियम को तोड़ते थे। वे जानबूझकर रानी के सामने कम दिखाई देते थे। उनकी अनुपस्थिति उन्हें रहस्यमय बनाती थी। रानी सोचती रहती थी कि वह किस रणनीति में लगे हैं, उनके इरादे क्या हैं, वह किस समय क्या योजना बना रहे होंगे। उनकी कमी रानी के मन में लगातार मौजूद रहती थी। अंततः जब वे उपस्थित होते तो हर व्यक्ति की नजरें उन पर टिक जाती थीं। यह अनुपस्थिति ही उनके प्रभाव का मूल कारण बनी। बाद में उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त की कि वे लगभग पूरे फ्रांस के असली शासक के रूप में उभरे। इस प्रकार के ऐतिहासिक उदाहरण यह बताते हैं कि चाहे राजनीति हो, सत्ता हो, प्रेम हो, दरबार हो या आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया, अनुपस्थिति एक रणनीति है जो सही ढंग से इस्तेमाल होने पर व्यक्ति को असाधारण ऊंचाई देती है। अब इस कानून के मनोवैज्ञानिक पहलू पर नजर डालते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति आकर्षण पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति की कीमत तभी बढ़ती है जब वह हमेशा उपलब्ध न हो। हम जिन चीजों को कम देखते हैं उन्हें हम अधिक संजोते हैं। कार्यस्थल में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक कर्मचारी जो हमेशा सामने हो, जो हर चर्चा में हो, हर मीटिंग में हो, वह धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। लेकिन जो कर्मचारी संतुलित उपस्थिति रखता है, केवल महत्वपूर्ण क्षणों में सामने आता है और बीच बीच में अनुपस्थित रहता है, उसकी छवि एक गंभीर, गहन, मूल्यवान व्यक्ति की बनती है। लोग उसकी राय को अधिक वजन देते हैं क्योंकि वह हर जगह दिखाई नहीं देता। लेकिन अनुपस्थिति का यह सिद्धांत यूं ही लागू नहीं किया जा सकता। पुस्तक स्पष्ट चेतावनी देती है कि यदि आपकी अनुपस्थिति बहुत अधिक हो जाए या गलत समय पर हो जाए तो यह आपके लिए विनाशकारी भी साबित हो सकती है। अनुपस्थिति तभी काम करती है जब आपकी उपस्थिति पहले से ही मूल्यवान हो, जब आपने अपने काम, अपनी क्षमता और अपने महत्व का कुछ प्रमाण पहले से ही दे दिया हो। यदि आप शुरुआत में ही अनुपस्थित रहते हैं तो लोग आपको भूल भी सकते हैं। इसलिए अनुपस्थिति वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो पहले से मूल्यवान है या जिसने कम से कम अपने स्तर का स्पष्ट प्रमाण दे दिया है। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अनुपस्थिति तब सबसे प्रभावी होती है जब लोग आपकी उपस्थिति के आदी हो चुके हों। जैसे ही आप अचानक अनुपस्थित होते हैं, एक खालीपन महसूस होने लगता है। लोग उस खालीपन को भरने के लिए आपको याद करते हैं। यही याद आपकी शक्ति को बढ़ाती है। अब संक्षेप में इस कानून का मूल सूत्र यह है: यदि आप लगातार उपस्थित रहेंगे तो आप सामान्य लगेंगे। यदि आप थोड़ी अनुपस्थिति बनाएंगे तो आप मूल्यवान लगेंगे। यदि आप पूरी तरह गायब हो जाएंगे तो आप भुला भी दिए जाएंगे। इसलिए संतुलन आवश्यक है। अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करना ही इस कानून की सच्ची शक्ति है। अंत में इस कानून की वह रणनीतिक बुद्धिमत्ता है जो सत्ता के गहरे खेल को समझने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य आकर्षण और कमी पर प्रतिक्रिया देता है। चीजों की कीमत उनकी उपलब्धता से घटती बढ़ती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बात सुनें, आपके विचारों को महत्व दें, आपकी अनुपस्थिति को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करें। कभी कभी दूरी बनाएं ताकि आपकी उपस्थिति फिर से घटना बन जाए, आपकी छवि फिर से चमके और आपका महत्व बढ़ता रहे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री
हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।